उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूरज पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे झांकता और हर शाम दिन ढलते ही ठंडी हवाएं घरों की दीवारों से टकराकर मानो बीते समय की कहानियां फुसफुसा देती थीं। ये गांव पक्की सड़कों से बहुत दूर था। यहाँ लोगों को मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा मौसम की भाषा समझ आती थी। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन ईमानदार थी, सच्ची थी। इसी गांव में पत्थरों से बना एक पुराना सा घर था। ऊपर टिन की छत, दीवारों में पड़ी दरारें और आंगन जो हर दिन मेहनत से लौटती थकी हुई जिंदगियों का स्वागत करता था। यही घर था धर्म सिंह का, एक साधारण, ईमानदार और मेहनती मजदूर। धर्म सिंह की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन उनकी पीठ समय से बहुत पहले झुक चुकी थी। उनके हाथों की लकीरों में बर्फ, पत्थर और अंतहीन पसीने की कहानियां लिखी थीं। हर साल उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती थी, 6 महीने केदारनाथ की कठिन राहों पर और 6 महीने गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते हुए। जैसे ही तीर्थयात्रा का मौसम आता, धर्म सिंह घोड़े खच्चरों की लगाम थाम लेते। बर्फीली हवाओं, फिसलन भरे पहाड़ी रास्तों और हर पल मौत की छाया के बीच वो यात्रियों का सामान ढोते। धर्म सिंह के लिए केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं था, वो उनके बेटे की पढ़ाई की फीस थी, घर का राशन था और आने वाले बेहतर कल की उम्मीद थी। माँ, जो कम बोलती थी पर सब सहती थी। धर्म सिंह की पत्नी का नाम शांति देवी था। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में पूरी दुनिया समाई रहती थी। जैसे ही पति केदारनाथ जाते, घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती। खेत, चूल्हा, पानी, पशु और बेटे की हर पल की चिंता। वो दूसरों के घरों में काम करती, कभी झाड़ू पोछा, कभी बर्तन, कभी खेतों में मजदूरी। हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द से टूटने लगी, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी, क्योंकि उनके भीतर एक सपना था कि उनका बेटा पढ़े, आगे बढ़े और उनसे बेहतर जिंदगी जिए। बेटा, किताबों और खच्चरों के बीच पला हुआ उनका बेटा अजय था। उम्र 22 से 30 के बीच, वो उम्र जब सपने सबसे बड़े होते हैं और जिंदगी सबसे कठिन इम्तिहान लेती है। अजय गांव से दूर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। जब छुट्टियां मिलती तो वो शहर में आराम नहीं करता, वो सीधे घर लौट आता, माँ का हाथ बटाने, खेतों में काम करने और कभी-कभी रात में पिता के साथ घोड़े खच्चरों का सहारा बनने। साल के 10 महीने वो पूरी तरह पढ़ाई और मेहनत में डूबा रहता और बाकी 2 महीनों में रात भर जागकर पिता का सहारा बनता। आंखों में नींद कम थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी कि एक दिन सब कुछ बदल गया। केदारनाथ से लौटते समय धर्म सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत। गांव के छोटे अस्पताल में सिर्फ साधारण दवाइयां थीं। उन्हें शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। धर्म सिंह अब काम करने लायक नहीं रहे, घर की कमाई रुक गई। अजय सुबह सूरज निकलने से पहले कंधे पर औजार टांग कर निकल पड़ता है। प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा पानी, उसी से प्यास बुझा लेता है। भूख लगे तो रास्ते में थोड़ा रुककर सूखी रोटी खा लेता है। फलदार पेड़ों पर चढ़कर मेहनत करता है। हाथ छिल जाते हैं, पैर थक जाते हैं, लेकिन काम अधूरा नहीं छोड़ता। पीछे खड़े ये बैल सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये उसकी रोजी रोटी के साथी हैं। पत्थरों के घर, पहाड़ों की खामोशी और चेहरे पर जमी जिम्मेदारी की लकीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। अजय के पास न आराम है, ना शिकायत, बस एक ही जिद है कि आज का काम पूरा होना चाहिए। शायद हम शहरों में बैठकर जिस फल को आसानी से तोड़ लेते हैं, उसके पीछे ऐसे ही किसी इंसान का पसीना और खामोश संघर्ष छुपा होता है। जब माँ और बेटे ने टूटी हुई जिंदगी को संभाला, अब घर की जिम्मेदारी शांति देवी और अजय पर आ गई। अजय दिन में जहाँ भी काम मिलता मजदूरी करता, रात में सिर्फ 2 घंटे सोता और बाकी समय किताबों में डूबा रहता। यात्रा सीजन आते ही गौरीकुंड की सुबह कभी आसान नहीं होती। यहाँ सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी उठ खड़ी होती है। अंधेरे में ठंडी हवाओं के थपेड़ों के बीच अजय अपने फटे पुराने जूते पहन रहा था। हाथों में ऊनी दस्ताने थे, लेकिन उंगलियों में फिर भी ठंड चुभ रही थी। सामने बंधी उसके घोड़े और खच्चर धीरे धीरे जमीन पर पैर पटक रहे थे, मानो उन्हें भी पता हो आज फिर लंबा और कठिन सफर है। अजय ने एक एक करके उनकी पीठ पर रस्सियां कसी, काठी ठीक की और धीरे से उनकी गर्दन थपथपाई। चलो साथियों, आज भी लोगों को भगवान तक पहुंचाना है। रास्ते की सच्चाई।
गौरीकुंड से केदारनाथ की पगडंडी सिर्फ पत्थरों की नहीं होती, ये इंसान की हिम्मत की परीक्षा होती है। कहीं रास्ता इतना संकरा कि नीचे झांकने की हिम्मत नहीं होती, तो कहीं अचानक ठंडी हवा सीधे सीने में घुस जाती है। अजय आगे आगे चलता, पीछे यात्री और बीच में उसकी पूरी जिंदगी। दोपहर तक पैरों में दर्द उतर आता है, कंधे बोझ से झुक जाते हैं। भूख लगती है, लेकिन होटल में बैठने का समय नहीं। रास्ते में वो अपनी जेब से एक सूखी रोटी निकालता है, कभी थोड़ा सा गुड़ तो कभी एक सेब। वही उसका खाना है, वही उसकी ताकत। पानी भी वो घूंट घूंट करके पीता है, क्योंकि पता है अभी रास्ता आधा भी पूरा नहीं हुआ। शाम ढलते ही थकान बोलने लगती है। शाम तक बादल नीचे उतर आते हैं, हवा और तेज हो जाती है। अजय आज केदारनाथ नहीं पहुंच पाता, उसका शरीर जवाब दे चुका होता है। रास्ते के किनारे एक छोटा सा टेंट लगा है, वहीं वो रुक जाता है। घोड़ों को बांधता है, उनके लिए चारा निकालता है और खुद पत्थरों पर बैठकर कुछ पल आंखें बंद कर लेता है। आज का दिन भी कट गया। रात में वो टेंट के नीचे कंबल ओढ़कर सोता है। नीचे पत्थर है, ऊपर आसमान। सर्दी हड्डियों में उतरती है, लेकिन नींद फिर भी आ जाती है, क्योंकि सुबह फिर चलना है। उसने प्राइवेट परीक्षाओं के फॉर्म भरे और पढ़ाई जारी रखी। शांति देवी भी दूसरों के घर काम करती रही, कभी कभी थकान से टूट जाती, लेकिन बेटी के सामने कभी आंसू नहीं बहाए। रात में जब अजय पढ़ता, वो चुपचाप दिए की लौ को ठीक कर देती। बीमारी की हालत में भी धर्म सिंह बेटे से कहते, बेटा मेरी हालत मत देख, तू बस पढ़ता रह, मेरी तरह की जिंदगी दोहराना मत। वो जानते थे कि बेटे के सपने उनकी दवाइयों से भी ज्यादा जरूरी हैं। आईपीएस बनने का सपना अजय ने ठान लिया। उसे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए थी, उसे इज्जत चाहिए थी। दिन भर की मजदूरी के बाद वो भारतीय पुलिस सेवा की तैयारी करने लगा। नींद कुर्बान की, सुख चैन छोड़ दिया। गांव के लोग ताने मारते, इतना पढ़ लिख कर क्या कर लेगा। अजय चुप रहा। संघर्ष से जन्मी जीत। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया। अजय का चयन आईपीएस अधिकारी के रूप में हो गया। जब वो गांव लौटा, पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा, लेकिन अजय सीधा अपने माता पिता के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। अंत, इज्जत का असली अर्थ। आज केदारनाथ घाटी में जब उसका नाम लिया जाता है, तो लोग कहते हैं यही वो लड़का है जो कभी खच्चरों की लगाम थामता था और आज कानून की लगाम थामे हुए है। धर्म सिंह की आंखों में संतोष के आंसू थे। शांति देवी की दुआएं आखिरकार कबूल हो गईं। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं है, ये हर उस माता पिता की है जो अपने सपनों को कुचलकर अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं।